इम्प्रेसिव, इफेक्टिव और अट्रैक्टिव तरीके से बात करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको 3 सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ। वॉइस पिच क्या होता है और उसका इस्तेमाल करके हम अपनी स्पीच को और बेहतर और असरदार कैसे बनाएं, ये अगर जानना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूत्रधार एंकर सुशील अत्रे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एंकर सुशील अत्रे। आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख पीपल टू ओवरकम देयर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4 ऑफ द सीरीज पब्लिक स्पीकिंग सिंप्लीफाइड। और अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है दोस्तों, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड्स। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों यानी कि आप और मैं साथ साथ वॉइस के कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 3 स्टेप्स टू साउंड इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले हम समझते हैं कि वॉइस पिच एक्चुअल में होता क्या है। हर एक साउंड का, हर एक वॉइस का एक साउंड टेक्सचर होता है। अभी आप इमेजिन करिए कि आपके दिमाग में तबला बज रहा है। क्या आपने वाकई इमेजिन किया तबले की आवाज? अब चलो ऐसा समझ लो, आपने घर पे झूठ बोला है और आप चले गए अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। पार्टी में देरी हो गई और पिताजी का फोन आ गया। पिताजी का फोन आपने उठाया और पिताजी ने पूछा, अरे बेटा किधर हो, बहुत देर हो गई। आपने अभी इसी वक्त अपने पिताजी का आवाज इमेजिन किया अपने दिमाग में। तो ये जो आवाज आपके दिमाग में अभी बजा वो होता है टिम्ब्र, मतलब साउंड टेक्सचर। और कभी कभी ये जो साउंड टेक्सचर होता है वो आपको अलग अलग ढंग से सुनाई देता है। कभी ऊपर से सुनाई देता है, कभी नीचे सुनाई देता है। वो जिस चीज़ के वजह से होता है उसे आप कह सकते हैं पिच। एपिसोड नंबर 3 में हमने देखा कि कैसे कुछ शब्दों पे जोर देके आप अपने स्पीच को और बेहतर बना सकते हो। और आई एम श्योर कि आपने एपिसोड नंबर 3 में मैंने जो आपको एक्सरसाइज दिया था, एक्सरसाइज नंबर 3, वो आपने किया होगा। और अगर आपने एपिसोड नंबर 3 देखा ही नहीं है तो ये कार्ड है ऊपर और इस कार्ड पे क्लिक करना है और आपको एपिसोड नंबर 3 देख लेना है। तो जब आप किसी शब्द पे जोर देते हो तो नेचुरली आपका पिच जो है वो हाई या फिर लो हो जाता है। और इसी पिच को कम ज़्यादा करके हम एक सेंटेंस को और भी असरदार बना देते हैं और फाइनली पूरे स्पीच को और भी असरदार बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वॉइस पिच को कैसे समझ सकते हो। स्टेप 1, अप्लाई एनर्जी टू योर स्पीच। तो हम एक सिंपल सा डायलॉग लेंगे जो हम हमेशा यूज करते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है गौतम, वो आपका भी दोस्त है अभी गौतम, और हम उसको फोन कर रहे हैं उसको बर्थडे विश करने के लिए। तो मैंने फोन उसको किया और फोन पे मैंने एकदम फ्लैट पिच पे बोला, हैप्पी बर्थडे गौतम। ऐसे, हैप्पी बर्थडे गौतम। मजा नहीं आया ना? गौतम को भी लगा क्यों विश किया इसने मुझे। लेकिन अभी जो मैंने फ्लैट मोड में, फ्लैट पिच में हैप्पी बर्थडे गौतम बोला, वो मैं अगर हमिंग करके बोलूं तो वो कैसे सुनाई देगा? अब ऐसे समझ लो कि बहुत एनर्जी है। गौतम तो अपना यार है यार, अपने यार को ऐसे थोड़ी विश करेंगे, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे खुशी के साथ, हैपनिंग तरीके से विश करेंगे। तो कैसे विश करेंगे? मैंने फोन किया, उसका फोन बजा, उसने फोन उठा और मैं बोला, हैप्पी बर्थडे गौतम। अब ये मैं हमिंग करके बोलूंगा, आपको भी बोलना है। तो ये जो मैंने हमिंग किया और जो मुझे आवाज सुनाई दिया, ये था मेरा हायर पिच। तो आप जब भी एकदम हायर पिच पे हमिंग करोगे या फिर लोअर पिच में हमिंग करोगे तो जो हमिंग में आपको आवाज सुनाई देगी वो है आपका पिच।
अब हम समझेंगे कि पिच ऑफ द वॉइस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। ज्यादातर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो हम क्या बोल रहे हैं इस वजह से नहीं होती, बल्कि हम वो कैसे बोल रहे हैं इस वजह से होती है। अब जिनका प्रोफेशन ही वॉइस रिलेटेड होता है वो लोग पिच ऑफ द वॉइस को मैनिपुलेट कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन हम आप जनरली भी सबकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली मैनिपुलेट करते ही रहते हैं। अब बारी आती है स्टेप 2 की, अप्लाइंग इमोशंस टू योर पिच। तो उदाहरण के तौर पे हम एक वाक्य लेंगे, एक सिंपल सा सेंटेंस है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। ये मैंने नॉर्मली बोला। अब मैं अगर यही चीज गुस्से से पूछूं तो तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। यही चीज मैं अगर प्यार से पूछूं तो तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। और यही चीज मैं अगर उदास होके पूछूं तो तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो जब मैंने गुस्से में पूछा तभी मेरा जो पिच था दैट वेंट ऑन अ हायर नोट। जब मैंने वो उदासी में पूछा तभी आपने अगर नोटिस किया तो मेरा पिच जो था वो लोअर नोट पे गया। तो हर बार जब हम एक किसी इमोशन के साथ बात करते हैं तब वो पिच ऊपर या नीचे होते रहता है। लेकिन अगर आप कुछ अलग भाव से कुछ चीज बोल रहे हो और आपका पिच ऊपर या फिर नीचे हो गया तो आप जो इमोशन से बात कर रहे हो नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी उसी इमोशन से उसे परसीव करेगा। दैट्स व्हाई इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। और इसी के कारण पिच ऑफ द वॉइस हमारी रोजाना जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और एक बात, एक ही अगर डायलॉग है, एक ही सेंटेंस है या फिर 2 सेंटेंस है जो हम साथ साथ बोल रहे हैं, वो 2 भागों में है और दोनों भाग अलग अलग इमोशंस या फिर अलग अलग थॉट प्रेजेंट करता है, तो दोनों के पिच भी अलग अलग होंगे। क्योंकि एवरी चेंज ऑफ थॉट डिमांड्स चेंज ऑफ पिच। ये किसने बोला है? डेल कार्नेगी बाबा ने। जय डेल बाबा। अब आती है बारी स्टेप नंबर 3 की, क्योंकि हम इस बार अप्लाई करेंगे म्यूजिक टू द पिच। अब मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, ए गणपत चल दारूला। यही जो लाइन है वो हम म्यूजिक में सुनेंगे तो हायर पिच लोअर पिच आते हैं और वो लाइन कैसे लगती है। ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला। अब हम भी ट्राई करेंगे ये गाने के लिए। ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला। हायर नोट पे गया है, नीचे लोअर नोट पे आया है। और एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस पढ़ूं तो ये कैसे लगेगा? अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। ये गाना आपने सुना ही है, इसमें म्यूजिक आ गई तो ये कैसे लगता है? एक बार देखते हैं। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अब आप और मैं हम दोनों ट्राई करते हैं ये गाने के लिए। चलो 1 2 3। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। तो हर बार जब हम कोई भी चीज बोलते हैं आप कॉन्शियसली थोड़ा सा एफर्ट देके ऑब्जर्व करना। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं हर एक शब्द में भी हम हायर नोट और लोअर नोट का इस्तेमाल करते हैं। हम पिच ऊपर या नीचे कम ज्यादा करते रहते हैं। आई होप कि आपको इन 3 स्टेप्स से वॉइस पिच के बारे में अच्छी जानकारी हासिल हो गई है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल ना करूं, टेक्निकल तरीके से ना समझाऊं, हर एक को एकदम आसानी से समझ में आए इस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। आपका फीडबैक
बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। देखा, हायर नोट, लोअर नोट, वही लोअर नोट में राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसके बाजू में बेल आइकन भी है, प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मैं हूं आपका दोस्त सूत्रधार एंकर सुशील अत्रे, और मैं अभी आपसे इजाजत लेता हूं, और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और इस बार मैं आपको कहूंगा एडियोस।